बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड। और इसी के साथ साथ हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको। ठीक है, आज जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको ज़रा सा हम देख लेते हैं। सिमेट्री क्या होती है? द प्रोसेस थ्रू विच द क्रिस्टल वॉज ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन इज कॉल्ड सिमेट्री। एन इमेजिनरी प्लान पासिंग थ्रू क्रिस्टल दैट डिवाइड्स द क्रिस्टल इंटू टू आइडेंटिकल हाफ इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री असल में क्या होती है? जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पे आपके पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसकी सिमेट्री आपको बता दी गई है कि ये क्यूबिक क्रिस्टल है, इसका एक सेंटर है और इसकी 3 एक्सिस हैं। ठीक है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि क्रिस्टल की एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है वो इसकी 3 एक्सिस होती हैं, मेन एक्सिस होती हैं, और ये इसकी 3 फिक्स जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसको बना रही होती हैं। ठीक है, तो ये आ जाती है आपके पास किसी भी क्रिस्टल की सिमेट्री। ठीक है, द सिमेट्री एलिमेंट्स दैट अकर इन अ क्रिस्टल आर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड एंगल ऑफ सिमेट्री। अब किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन सा एंगल बन रहा होता है उसको एंगल ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। कौन सी एक्सिस जो है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर आ रही होती है उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। उस एक्सिस का या उस जो स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका एक सेंटर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसे कहा गया है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो आपको बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे एक्सिस भी हैं। ठीक है, तो एक्सिस में आपको बता दिया गया है एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो दीज आर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि जो इमेजिनरी लाइन पास कर रही होती है किसी भी क्रिस्टल के सेंटर से, जो उस क्रिस्टल को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, जो आपको नज़र आ रहा है जो नीचे 3 फिगर्स बनी है उसमें। ठीक है, तो दीज आर प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। ठीक है, तो सिमेट्री असल में क्या होती है? सिमेट्री जो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, या क्यूबिक से भी ज़्यादा अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसकी जो डेफिनेट पैटर्न होता है, डेफिनेट शेप होती है, उसके अंदर जो स्पेसिफिक एंगल्स बन रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? आइसोमॉर्फिज्म, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर्स, आइसो मीन सेम आ जाती हैं। डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन शेप्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स। ठीक है, और डिफरेंट जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जब उनकी सेम क्रिस्टलाइन शेप्स आ जाती हैं तो वो क्या आ जाता है? आइसोमॉर्फिज्म। जैसे अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सोडियम फ्लोराइड दिया हुआ एक तरफ और दूसरी तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है। देखें, अब ये दोनों जो हैं ऑब्वियसली दोनों में आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, और आयनिक बॉन्डिंग के रिजल्ट में जो यहाँ पे आइंस बन रहे हैं, तो यहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न में ये सारे के सारे आइंस जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ये कंपाउंड्स तो डिफरेंट हैं लेकिन इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम आ रही है। तो दिस इज नॉन एज आइसोमॉर्फ्स एंड फिनोमेना इज नॉन एज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिक सॉलिड्स हैव सेम रेशियोज ऑफ एटम। अब इनके अंदर देखिए, याद रखिएगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैं ना, और वो 2 डिफरेंट कंपाउंड्स के, लेकिन उनके अंदर जो अरेंजमेंट हुई हुई होगी ना वो तकरीबन सेम, तकरीबन का वर्ड मैं नहीं यूज़ करती बल्कि मैं आपको ये कहूँगी कि वो बिल्कुल सेम ही होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जिस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, जिस तरह से स्ट्रक्चर्स में आपस में जुड़े हुए हैं, इसी तरह से सोडियम और फ्लोरीन भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, यही क्या फिनोमेना होता है, इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और जो प्रोसेस होता है और ये जो शेप्स आ रही होती है इनको हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फ्स कहते हैं। यानी कि सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड जो है वो आइसोमॉर्फ्स हैं, जिनके अंदर सेम सिमेट्री बन रही है, जिनके अंदर सेम जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। ठीक है, फिर आ जाता है पोलीमॉर्फिज्म। पोली का मतलब होता है मैनी, एंड मॉर्फ्स का मतलब होता है वो इस तरह से फॉर्म्स या स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं। ठीक है, द सब्सटेंस एग्जिस्टेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पोलीमॉर्फिज्म। फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोलीमॉर्फिज्म, एंड द सब्सटेंस जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? पोलीमॉर्फस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, अब है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एक ही कंपाउंड। ठीक है, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 तरह के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक को हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एरोगेनाइट, और दूसरा आपके पास आ जाता है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर।
जो कि है कैल्साइट। अब याद रखिएगा ये दोनों जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उनकी थोड़ी बहुत अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से उनका पूरा का पूरा जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी कि इसमें एक ही जो क्रिस्टल होता है, एक ही जो कंपाउंड होता है, वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ गए इस चीज़ को। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में आपने फ़र्क रखना है स्टूडेंट्स। आइसोमॉर्फिज्म जो है वो दो डिफरेंट कंपाउंड्स की जब सेम स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म एक ही कंपाउंड की जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट क्रिस्टलाइंस फॉर्म बन जाती है उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है एलोट्रोपी। अच्छा, ये एलोट्रोपी से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो ऊपर आपको दिया हुआ है ना, हाँ, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्यूलरीन और इसके अलावा ये जो 3 स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, और इसके अलावा बाकी बॉल्स भी होता है, आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो दीज आर द पोलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का जो क्रिस्टल होता है वो ये इन 4 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, बाकी बॉल्स। ठीक है, समझ गए। ओके, फ्यूलरीन बाकी बॉल्स को ही कहा जाता है। ठीक है, ओके, एलोट्रोपी की बात करते हैं। एलोट्रोपी क्या है? एन एलिमेंट में एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। ठीक है, अब कोई भी एक एलिमेंट जो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। और उन जिन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है उन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यही हमने जैसे कार्बन की बात की है, तो कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बाकी बॉल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो दीज आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कि कार्बन एक से ज़्यादा डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और यही आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म भी होती है कि एक जो कंपाउंड है या एक जो मॉलिक्यूल है या एक जो स्ट्रक्चर है वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करते हैं। द टेम्परेचर एट विच more than one form of a given substance can exist in equilibrium is called transition temperature। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर असल में वो टेम्परेचर होता है जिसमें आपके पास कोई भी जो एलोट्रोप्स हैं या पॉलीमॉर्फ्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि टिन ग्रे है और टिन वाइट है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म इसकी आ जाती है ऑर्थोरोम्बिक और दूसरी आ जाती है टेट्रागोनल, लेकिन ये इनका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो क्या है, 18 डिग्री है। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये 18 डिग्री पे एग्जिस्ट करती हैं। समझ गए इस चीज़ को। और इसी तरह से अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र के भी दो आपके पास एलोट्रोप्स आ जाते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स आ जाती हैं जिनको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर और ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। अब ये दोनों फॉर्म्स भी जो है वो एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, 95.6 सेंटीडिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिस पे आपके पास जो कोई भी सब्सटेंस है वो एक से ज़्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द टेम्परेचर एट विच मोर देन वन फॉर्म ऑफ अ गिवन सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ गए होंगे आप। मैं रिवाइज कर देती हूँ कि ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें आपके पास कोई भी सब्सटेंस है उसकी एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। जैसे यहाँ पे आपको टिन का भी बता दिया है कि उसके दो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो एक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं। और सल्फ़र जो दूसरा आ जाता है, सल्फ़र के आइसोटोप्स ये सॉरी एलोट्रोप्स, वो भी 95.6 डिग्री टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, दो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स और इसके अलावा सल्फर और टिन के एलोट्रोप्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।